जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक बार की बात है कि एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहां राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहां वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहां उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था, क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो, ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और ये दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं, बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नाप तौल के बहुत सारी भेंटें दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता है, दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयां रखी गई, और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहां वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह 1-2 मील ही गया होगा कि उसको उसका स्रोत मिल गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह दिया राज देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूंगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया
जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहां से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहां वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहा सुनी हो गई तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चलें। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया और उनको न पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर जब काफी दूर जाने पर भी वे उसको नहीं मिले तो उसको लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वह उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत ही धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोचकर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसको घर की याद आ रही होगी तो वह घर वापस चला गया होगा। चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ निकला, जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, यहाँ कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा। मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वह उस बिल्डिंग के दरवाजे तक गया और दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाजा खोला और बड़ी मीठी आवाज में उसको अंदर आने के लिए कहा। जब वह अंदर आ गया तो वह रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आ फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमको पता नहीं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है? अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाएगा। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद ना हो, धीरज रखो। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वह लड़की सिसकते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं। फिर वह उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसको बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहाँ दोबारा आती हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शाम को राक्षस लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वह? कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए भयानक है? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया है तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसको उससे मजाक सूझा तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है
कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे, और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊंगी, क्या करूंगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि क्या मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। राक्षस बोला, प्रिय रो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उस बिल्डिंग के एक बहुत बड़े खंभे की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, जब तक यह खंभा न टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जाने। अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया, वह लड़की गई और उसने राजकुमार को आजाद कर दिया और उसको रात वाली सारी बातें बता दी। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बस यही समय है, मैं इस खंभे को तोड़ देता हूं और उस राक्षस को मार देता हूं। ऐसा कहकर उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया, जब तक उसके सैकड़ों टुकड़े न हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही वह खंभे को मारता था, राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। जब खंभा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। आसपास के लोग उसका राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी कि एक कौवा वहां आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहां जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहां उसको एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इत्तेफाक से एक मछियारे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे वह राजा के महल में राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोइया मछली साफ कर रहा था तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा, सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि वह उस कंघी वाली का पता लगाकर लाए और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वायदा किया जो उसे उसके पास लाएगा। कुछ समय बाद एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंघी को पहचानती है और उसने यह वायदा भी किया कि वह उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी। वह राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं, बल्कि उसको घर में रहने के लिए भी बुला लिया गया, जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, तो उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि वह अपनी मौत ही मरा है। उफ, राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर तो लोगों को लगा कि वह तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख लिया। उसने अपने पति से उसके दो दोस्तों के बारे में अक्सर सुना था कि वे क्या कर सकते थे। उसको यह आशा थी कि एक दिन वह उनसे जरूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा लेगी। जैसे ही उस स्त्री को मौका लगा, उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा कि वहां तो वह काफी परेशान थी। कुछ दिन वह वहां से कहीं दूर रह लेगी तो उसको थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस स्त्री ने राजा को खबर की कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा वहां आया और उस लड़की को जबरदस्ती अपने महल ले गया और उससे प्रार्थना की कि वह उसके साथ उसकी रानी बनकर रहे। लड़की बोली कि वह उससे शादी तो कर लेगी, पर उसको 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वह दिन आएगा जब वह उस लड़की से शादी कर पाएगा। उसके लिए उसने एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया था। वह उसी में अकेली रहती थी।
इस बीच वह लड़की भगवान से यह मनाती रही कि उसके पति के दोनों दोस्त कहीं से उसे मिल जाए तो वह इस राजा से शादी करने से बच जाए। वह हर जगह पूछताछ करती रही। वह हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठी रहती और इस आशा में बाहर की तरफ देखती रहती कि शायद वे दोनों वहां से कभी गुजरे। एक दिन उसने दो आदमी अपने घर की तरफ आते देखे तो उसने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? वे बोले, हम लोग यात्री हैं और काफी यात्रा करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त राजकुमार भी था, पर अब वह खो गया है, हम उसी को ढूंढते हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। सो वे दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता न करें, मैं उसको जिंदा कर लूंगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुंच गए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे, आप हमें राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए। लड़की बोली, पर जरा ठहरिए, हमको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वह मुझको यहां से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता रहता है, ये पहरेदार जाकर राजा को सब बताते रहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा। अब देखना यह है कि हम यहाँ से निकलें कैसे। बढ़ई बोला, मैम आप डरिए नहीं, अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दे तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर आ जा सकेगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी समय उस लड़की ने एक दूत राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा, मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है, आप मुझसे खुश रहें, आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दे। राजा ने तुरंत ही उसकी बात मानकर उसको 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बढ़ई ने उससे मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा, ओ भले शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यह तुरंत आने की इजाजत दे। मैं अपनी शादी के बारे में उनसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी मान ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियां उस लड़की के पास चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बढ़ई ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। वहां उनको राजकुमार मिल जाता और वे लोग राजा से दूर आराम से रहते। बढ़ई के कहते ही चंदन का मकान उड़ चला और वह इतनी बेआवाज उड़ा कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने में लगी थी कि अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राक्षस के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उससे अपना हाथ छुआया कि वह जिंदा हो गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार के दोनों दोस्तों बढ़ई और ब्राह्मण की शादी राजकुमारी की ननद और भाभी से करा दी गई। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको यहां मरने के लिए छोड़ गया। उसको तुम अपना दोस्त मत कहो, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और वजीर का बेटा वहां से चला गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट करना ना भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं।
ये बहुत पुरानी बात है कि एक जगह एक राजा रहता था जो अपने में ही इतना लगा रहता था और अपने कहने और करने में इतना घमंड महसूस करता था कि यह बात अब जनता में यह एक कहावत बन गई थी, हमारे राजा जैसा मतलबी, हमारे राजा जैसा घमंडी। साफ जाहिर है कि उसके वजीर और दरबारी लोग उसकी बातें सुनते सुनते थक गए थे और उसकी यह आग भड़काने के लिए हमेशा उसकी चापलूसी करते रहते। राजा पूछता, इस दुनिया में हमारे देश जैसा और कौन सा देश है जहां इतना पानी है और जहां की मिट्टी इतनी अच्छी है? उसके वजीर और दरबारी जवाब देते, कोई नहीं। राजा फिर पूछता, कहां है इतने अच्छे कानून और कहां है इतने अमीर लोग? कहीं नहीं। मेरे महल जैसा शानदार महल कहीं और है, इसके बराबर का महल तो कहीं नहीं है। कहीं नहीं? हाँ, कहकर वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता और एक लंबी सांस खींचता, जैसे यह सब कहकर उसके ऊपर से एक भारी बोझ उतर गया हो। करीब करीब जो भी राजा को सुनता वह उसकी ऐसी बातें सुनकर थक जाता। धीरे धीरे लोगों को यह एक बोझ लगने लगा और यह इसलिए भी ज्यादा लगता था क्योंकि राजा राज्य में उसकी उन्नति के लिए कोई खास काम भी नहीं कर रहा था और उसके राज्य के लोग भी कोई खास अमीर नहीं थे। आखिर उसके कुछ वजीरों ने जब वह उनसे ऐसे सवाल करे तो उसको साफ साफ बोलने का निश्चय किया। इसके लिए उनको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। एक दिन राजा बोला, जरा सोचो कि क्या कोई मुझसे भी बड़ा राजा है या मेरे राज्य से भी ज्यादा शानदार राज्य है? तो उनमें से कुछ वजीर बोले, हाँ है। रोज से अलग जवाब सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मुझे जल्दी बताओ कि वह राजा कहाँ है। मैं अपनी सेना लेकर वहां जाऊंगा और उस पर हमला करूंगा। वे बोले, राजा साहब, इतनी जल्दी मत कीजिए। हालांकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जीत जाएं, पर कहीं अगर आप हार गए तो और आपका देश बर्बाद हो गया तो? ये सुनकर तो राजा को और गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही अपनी सारी सेना को तैयार होने के लिए हुक्म दे दिया। जब वह तैयार हो गई तो वह उसका लीडर बनकर वह उसको लेकर चल दिया। उसने चारों तरफ अपने दूत भेज दिए कि जो राजा उससे लड़ना चाहे वह उससे लड़ने आ जाए। कुछ समय तक तो उसको ऐसा लगा कि उसने दूसरे राजाओं को लड़ने के लिए उकसाया, क्योंकि किसी ने उसका मुकाबला स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसी लड़ाई में बहुत खून खराबा होता जब तक कि इस मतलबी और घमंडी राजा के घमंड को संतुष्ट न किया जाता। पर आखिर एक राजा सामने आया और उसने इस मतलबी और घमंडी राजा को हरा दिया और उसका सारा राज्य, शानो शौकत और अमीरी छीन ली। यहां उसके घमंड का खात्मा हुआ। अपने कुचले हुए आत्मसम्मान को लेकर उस राजा ने अपना वेश बदला और अपनी रानी और 2 बेटों को लेकर समुद्र के किनारे किसी ऐसी जगह चला गया जहां से उसको कोई जहाज मिल जाता। एक जहाज वहां से जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने जहाज के कप्तान से पूछा कि क्या वह उसको और उसके छोटे से परिवार को अपने जहाज पर चढ़ाकर वहां ले जा सकता है जहां वह जा रहा था। कप्तान राजी हो गया, पर जब उसने सुंदर रानी को देखा तो अपना मन बदल दिया। अब वह केवल रानी को ही ले जाना चाहता था, राजा के पूरे परिवार को नहीं। उसने सोचा कि वह उसकी कितनी सुंदर पत्नी बनेगी और अगर वह उसको बेचना भी चाहेगा तो उसको उसका कितना सारा पैसा मिलेगा। सो जब जहाज पर सवारियों के चढ़ने का समय आया तो पहले रानी चढ़ी और फिर जैसे ही राजा और उसके दोनों बेटे चढ़ने को थे कि कुछ मजबूत आदमियों ने, जिनको कप्तान ने यह करने के लिए पहले ही कह रखा था, उनको किनारे पर ही रोक लिया और उनको जहाज पर चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने उनको तब तक वहीं पकड़े रखा जब तक कि जहाज पानी में काफी दूर तक नहीं चला गया। रानी ने जब देखा कि राजा और उसके दोनों बेटों को जहाज पर चढ़ने नहीं दिया गया तो वह बहुत जोर से रो पड़ी। उसने अपना माथा पीटा, अपने कपड़े फाड़ डाले और दुखी होकर जहाज के डेक पर गिर पड़ी और फिर बेहोश हो गई। उसकी यह बेहोशी बहुत लंबी थी। हालांकि कप्तान ने उसको जल्दी होश में लाने के बहुत कोशिशें की, फिर भी वह 1 घंटे से ज्यादा बेहोश रही, जैसे मर गई हो। आखिर वह होश में आई। इस बीच कप्तान बहुत सावधान था। उसने उसके लिए एक बहुत अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर रखा था। उसको जहाज का सबसे अच्छा खाना दिया जाता था, पर इस सब से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रानी ना उसकी तरफ देखती थी और ना उससे बात करती थी।
ऐसा कई दिनों तक लगातार चलता रहा, यहाँ तक कि जब कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा तो उसने उसको बेचने का निश्चय किया। उसी जहाज पर एक अमीर सौदागर भी यात्रा कर रहा था। उसने भी रानी को देखा। उसको पता चला कि कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा तो उसको लगा कि वह उसको खरीद ले, शायद वह उसका प्यार पा जाए। सो उसने कप्तान को एक बहुत बड़ी रकम देकर रानी को खरीद लिया और इस तरह रानी अब उस सौदागर के पास आ गई। बहुत ही कोमलता से उसने रानी को खुश करने की और उससे प्यार जताने की कोशिश की। जब उसने उससे कहा कि उसने उसको बहुत सारा पैसा देकर उसे खरीदा है, इसलिए उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए, तो आखिर वह उसका प्यार पाने में सफल हो गया। रानी ने कहा, हालांकि तुम्हारे और कप्तान के बीच में जो सौदा हुआ है वह बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि कप्तान को मुझे तुम्हें बेचने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं उसकी हूं ही नहीं। फिर भी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अगर तुम 2 साल इंतजार करो और इस बीच मैं अपने पति और बेटों से नहीं मिली तो। सौदागर राजी हो गया और इस समय के खत्म होने का इंतजार करने लगा। उधर जैसे ही जहाज आंखों से ओझल हुआ तो उन आदमियों ने राजा और उसके दोनों बेटों को छोड़ दिया। अगर राजा की इच्छा होती तो भी अब उनसे बदला लेना तो बेकार था। सो अपने दोनों बेटों को छोड़कर वह समुद्र से दूर जमीन की तरफ तेजी से चल पड़ा। उसके दोनों बेटे रोते बिलखते उसके पीछे पीछे दौड़े। वे चलते रहे जब तक कि वह एक नदी के किनारे नहीं पहुंच गए। नदी तो उथली थी पर उसमें पानी का बहाव बहुत तेज था। राजा नदी पार करना चाहता था पर न तो वहां कोई नाव थी और न ही कोई पुल। सो उसे नदी को चलकर ही पार करना पड़ा। सावधानी से उसमें रास्ता ढूंढते हुए वह अपने एक बेटे के साथ उस नदी के पार पहुंचने में सफल हो गया। उस बेटे को वहीं छोड़कर वह अपने दूसरे बेटे को लाने के लिए लौट पड़ा, पर रास्ते में पानी का एक तेज बहाव आया जिससे वह पानी में डूब गया। जब दोनों बेटों ने देखा कि उनका पिता पानी में डूब गया है तो वे बहुत जोर जोर से रोने लगे। दुख की दूसरी वजह यह भी थी कि वे दोनों अलग अलग खड़े थे। वे एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को बुलाते रहे, इधर से उधर घूमते रहे जब तक वे थक नहीं गए और उनको नींद नहीं आ गई। तभी वहां एक मछियारा अपनी नाव लेकर आया। उसने उन दोनों बच्चों को थका और दुखी देखकर अपनी नाव में बिठा लिया और उनसे पूछा कि वे कौन थे और उनके माता पिता कौन थे। उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब उसको बता दिया। जब उसने उनकी कहानी सुनी तो वह बोला, तुम्हारे माँ और बाप नहीं है और मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास भेज दिया है। क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे, मछली पकड़ना सीखोगे और मेरे घर में रहना पसंद करोगे? बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हो गए थे। उनको रहने खाने की जगह जो मिल गई थी। आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, कहकर मछियारा उनको नाव से उतारकर पास के एक मकान में ले गया। बच्चे उसके साथ खुशी खुशी चले गए। घर में जब उन्होंने उसकी पत्नी को देखा तब तो वह और ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वह उनके लिए बहुत अच्छी थी। वह उनको अपने सगे बेटों से भी बढ़कर मानती थी। बच्चे अपने नए घर में आराम से रहने लगे। वे स्कूल जाते थे। उन्होंने जल्दी ही वह सब सीख लिया जो उनके मास्टरों ने उन्हें सिखाया। फिर उन्होंने अपने मुंह बोले पिता की सहायता करने भी शुरू कर दी और कुछ ही समय में बहुत ही मेहनती और अच्छे मछियारे बन गए। इस तरह समय गुजरता रहा कि एक बार नदी किनारे पर एक बहुत बड़ी मछली आ पड़ी और फिर उससे नदी में नहीं जाया जा सका तो वह मर गई। गांव का हर आदमी उस बड़ी मछली को देखने के लिए आया और उसका एक एक टुकड़ा काट कर ले गया। कुछ लोग पड़ोसी गांवों से भी आए, जिनमें एक कुम्हार भी था। उसकी पत्नी ने उस बड़ी मछली के बारे में सुना तो उसने पति से कहा कि वह भी वहां आए और थोड़ी सी मछली उसके लिए भी ले आए। सो वह वहां आया जहां मछली पड़ी हुई थी। हालांकि काफी देर हो चुकी थी, फिर भी जब वह वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे लोग जिन जिन को उसको ले जाना था वे सब उसमें से उसका छोटा छोटा हिस्सा काट कर ले जा चुके थे और वहां से जा चुके थे। जाते समय कुम्हार ने यह सोचते हुए एक कुल्हाड़ी अपने साथ ले ली थी कि क्योंकि मछली बहुत बड़ी थी
तो शायद उस मछली की हड्डियां भी बहुत मोटी होंगी और उनको काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी की जरूरत पड़े। जैसे ही उसने मछली में पहली कुल्हाड़ी मारी तो उसे उसमें से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। वह आवाज सुनकर कुम्हार भौंचक्का रह गया। उसने सोचा कि शायद मछली में कोई भूत है, मैं दोबारा कुल्हाड़ी मारकर देखता हूँ। सो उसने उस मछली में दोबारा कुल्हाड़ी मारी तो मछली में से आवाज आई, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ये आवाज सुनकर कुम्हार ने सोचा, यह तो भूत नहीं हो सकता, ये तो किसी आदमी की आवाज है। मैं इसको सावधानी से काटता हूँ, हो सकता है कि मुझे इसके अंदर कोई आदमी मिल जाए। सो उसने उसको सावधानी से काटना शुरू किया तो उसे एक आदमी का पांव दिखाई दिया। वह धीरे धीरे मछली को और काटता रहा तो उसे उसमें एक पूरा आदमी दिखाई दे गया। जितनी जल्दी हो सका वह उस आदमी को अपने घर ले गया और उसको ठीक से होश में लाने के लिए उससे जो कुछ हो सका उसने किया। उसने उसके पास आग जलाई और उसको चाय और सूप पिलाया। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने देखा कि वह ठीक से होश में आ रहा है तो वे दोनों बहुत खुश हुए। कुछ महीने यह अजनबी इस परिवार के साथ आराम से रहा। यहाँ उसने मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे और इस तरह से कुम्हार की सहायता की। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों वहां का राजा मर गया और यह उस देश का रिवाज था कि मरे हुए राजा का हाथी और बाज जिस किसी को चुन लेते थे वही वहां का राजा होता था। सो जब वह राजा मर गया तो राजा के हाथी को सारे राज्य में घुमाया गया और बाज को भी चारों तरफ उड़ा दिया गया ताकि वे वहां का राजा चुन सकें। अब जिस किसी के भी सामने हाथी अपना सिर झुका देता और जिस किसी के हाथ पर बाज बैठ जाता वही वहां का राजा होता। सो हाथी और बाज घूमते घूमते उसी कुम्हार के घर जा पहुंचे जिसने मछली के पेट से निकले हुए आदमी को शरण दी थी। इत्तेफाक से वह अजनबी वही घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही हाथी और बाज ने उस अजनबी को देखा तो हाथी ने उसे झुककर सलाम किया और बाज उसके हाथ पर जाकर बैठ गया। लोग जो हाथी के पीछे पीछे जा रहे थे यह देखकर चिल्लाए, यही हमारा राजा है, यही हमारा राजा है। सबने अजनबी के सामने लेटकर उसको सलाम किया और अपने सामने महल चलने की प्रार्थना की। राजा के मंत्रियों ने जब यह सुना तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने नए राजा का खुशी से स्वागत किया। उसको राजा बनाने के रस्मों रिवाज पूरे किए गए और राजा अपने काम में लग गया। सबसे पहला काम राजा ने यह किया कि उसने कुम्हार और उसकी पत्नी को बुलाया और उन्हें कुछ पैसे और जमीन दी। इस तरीके से और दूसरे तरीकों से भी न्याय करके अच्छे नियम बनाकर होशियार और अक्लमंद लोगों को चुनकर राजा ने बहुत सारे लोगों का प्यार पा लिया। कुछ ही दिनों में वह खुशहाली छा गई, पर कुछ ही महीनों में वह बीमार पड़ गया। जनता की तरफ इतना सारा ध्यान देना उसके बस में नहीं था, सो उसके राज्य के डॉक्टरों ने उसको बाहर घूमने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर राजा कभी घुड़सवारी के लिए निकल जाता तो कभी शिकार खेलने के लिए चला जाता तो कभी मछली पकड़ने चला जाता। उसको मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। यह देखकर एक दिन एक मछियारा उसके पास एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया और बोला, सरकार, मुझसे खुश हो, आज मैंने यह मछली पकड़ी है, यह मैं आपके लिए लेकर आया हूं। राजा उस बड़ी सी मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि वह मछली उसने कब और कैसे पकड़ी। मछियारे ने राजा को सब बातें बता दी और मछलियों के बारे में उसको इतनी जानकारी बताई कि राजा ने उससे कहा कि जब वह मछली पकड़ने जाए तो वह भी उसके साथ मछली पकड़ने चला करे, ताकि राजा भी मछली पकड़ने की कला सीख सके और वह भी वैसी ही बड़ी मछली पकड़ सके जैसी कि उसने अभी राजा को भेंट की थी। मछियारा बोला, सरकार, आप बहुत अच्छे और दयालु हैं। जो भी आप हुक्म करेंगे उसे हर आदमी को ठीक और न्यायपूर्ण मानना चाहिए, पर आप मुझ नौकर की भी एक बात सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर में 2 लड़के हैं जो मुझसे भी ज्यादा होशियार और ताकतवर हैं। अगर सरकार इजाजत दे तो मैं वायदा करता हूँ कि वे हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे। राजा इस बात पर राजी हो गया। अब जब भी वह मछली पकड़ने जाता तो मछियारे के दोनों बेटों को अपने साथ ले जाता। धीरे धीरे राजा की उन दोनों बेटों से जान पहचान बढ़ती गई। राजा उनको बहुत चाहने लगा क्योंकि वे बहुत तेज थे,
होशियार थे, सुंदर थे और स्वभाव के बहुत अच्छे थे। बाद में उसने कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया कि वह कहीं भी जाता तो उनको अपने साथ ही रखता। करीब करीब इसी समय जिस सौदागर ने उस राजा की पत्नी को खरीदा था, जो नदी में डूब गया था, व्यापार करने के लिए इस राजा के देश में आया। उसने राजा से मिलना चाहा तो राजा ने उसे मिलने का समय दे दिया। उसने बहुत सारे कीमती जवाहरात और सामान राजा को दिखाया। राजा उसका सामान देखकर बहुत खुश हुआ और उस सब के बारे में उससे कई सवाल पूछे। उसने उससे उन देशों के बारे में भी पूछा जहां से उसने उनको खरीदा था। सौदागर ने राजा को सब बता दिया तो उसने राजा से उसके राज्य में व्यापार करने की इजाजत और सुरक्षा मांगी। राजा ने तुरंत ही उसकी मांग स्वीकार कर ली। उसने उसको इस काम के लिए कुछ सिपाही दे दिए जो सौदागर के आंगन में हमेशा पहरा देते थे। उसने मछियारे के दोनों बेटों को भी उसके घर में सोने के लिए भेज दिया। एक रात इन दोनों बेटों को किसी वजह से नींद नहीं आ रही थी तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि वह उसको कोई कहानी सुनाए ताकि उसे नींद आ जाए। बड़ा भाई बोला, ठीक है, मैं तुझे अपने साथ घटी एक घटना सुनाता हूं। कहकर उसने उसको यह कहानी सुनाई। एक बार की बात है कि एक बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा और अमीर राजा था, लेकिन वह बहुत घमंडी था। एक बार वह अपनी सेना लेकर दूसरे राजाओं को लड़ाई की चुनौती देता हुआ बाहर निकल पड़ा। तो कुछ राजा तो उससे हार गए, पर एक राजा जो उससे ज्यादा ताकतवर था उससे लड़ा और उसने उसको हरा दिया। हारा हुआ राजा अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ किसी तरह बचकर भाग निकला। भागते भागते इस आशा में वह समुद्र के किनारे पहुंचा कि शायद उसको वहां कोई जहाज मिल जाए तो वह उसमें बैठकर बाहर निकल जाए, जहां जाकर वह अपनी मुसीबतों को भूल जाए और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सके। कई मील चलने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। खुशकिस्मती से उनको एक जहाज मिल गया जो किनारा छोड़ने ही वाला था। राजा ने जहाज के कप्तान से उनको ले जाने की बात की तो कप्तान मान तो गया, पर अफसोस वह कप्तान बहुत ही बुरा आदमी था। उसने पहले रानी को जहाज पर चढ़ाया और फिर जैसे ही राजा और उसके 2 बेटे जहाज पर चढ़ने लगे तो उसके आदमियों ने उन सबको वहीं किनारे पर ही रोक लिया और उनको तब तक रोके रखा जब तक वह जहाज आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस राजा के लिए वह कितना भयानक समय था। दुखी दिल से वह अपने दोनों बेटों के साथ वहां से लौट पड़ा। वह फिर कई मील चला। वह यह भी नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। चलते चलते वह एक नदी के पास आ पहुंचा जिसका बहाव बहुत तेज था। क्योंकि उस नदी को पार करने के लिए वहां न तो कोई नाव थी और न ही कोई पुल, सो उसको वह नदी चलकर ही पार करनी पड़ी। उसने अपने एक बेटे को लिया और नदी पार कर गया। फिर वह अपने दूसरे बेटे को लेने आया, पर बीच में ही वह डूब गया। तब से उसका कोई पता नहीं है। तू समझ सकता है कि पिता के डूबने के बाद उन दोनों बेटों की क्या हालत हुई होगी। उस समय रात होने वाली थी। उनके पास न तो कोई खाना था और कोई रहने की कोई जगह। न उनको यह मालूम था कि वे कहां जाएं। एक नदी के एक किनारे पर खड़ा था और दूसरा दूसरे किनारे पर। वह एक दूसरे के पास भी नहीं जा सकते थे। आखिर उसी समय एक मछियारा अपनी नाव में आया और दोनों बच्चों को अपनी नाव में बिठाकर अपने घर ले गया। वह उन दोनों को बहुत चाहने लगा और उसकी पत्नी भी। इस तरह वे दोनों उनके माता पिता जैसे हो गए। यह उनके साथ 2 साल पहले हुआ था। अब वे दोनों लड़के दूसरों को उनके असली बेटे जैसे लगते हैं। सो मेरे भाई, वे दोनों लड़के हम दोनों हैं और ये है हमारी कहानी। कहानी इतनी मजेदार थी और उसका अंत भी इतना अच्छा था कि बजाय सोने के छोटे भाई की आंख और ज्यादा खुल गई। ये कहानी कहीं भी इतने अच्छे से कही गई थी कि इसने दूसरों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। इत्तेफाक से सौदागर की खरीदी हुई पत्नी इस समय जाग रही थी। उसके कमरे और दुकान के बीच में केवल पतला सा पर्दा था, सो वह यह सारी कहानी सुन रही थी। उसने अपने मन में सोचा, जरूर ही ये दोनों मेरे दोनों बेटे हैं। वह अपने कमरे में से उठकर आई और उसने उन बच्चों से कई सवाल पूछे। 2 साल में ही बच्चों में काफी अंतर आ गया था, जिससे वह उनको देखते ही नहीं पहचान सकी। पर फिर भी उनमें कुछ ऐसी पहचान थी जो वे कितने भी बड़े हो जाते, उनकी माँ
उनकी उस पहचान को नहीं भूल सकती थी। ये पहचान और उसके सवालों के जवाबों ने उसके मन में आए विचार को पक्का कर दिया कि वे दोनों उसी के बेटे थे। वह उन दोनों को गले लगाकर रो पड़ी। इससे उनको भी लगा कि वही उनकी रानी माँ थी जिसके बारे में वे अभी अभी बात कर रहे थे। उसने भी उनको वह सब बताया जो जो उसके साथ उनसे बिछुड़ जाने के बाद घटा था, कि किस तरह से जब जहाज के कप्तान ने जब यह देखा कि वह उसके साथ नहीं रह सकती तो उसको इस सौदागर के हाथों बेच दिया। किस तरह यह सौदागर उसके साथ दया का बर्ताव करता रहा और सचमुच में उसको प्यार करता था। वह अमीर और होशियार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आदमी भी है। और कैसे उसने यह सोचते हुए कि शायद वह अब राजा से नहीं मिल पाएगी, इस सौदागर से 2 साल बाद शादी के लिए हाँ कर दी थी। उन 2 सालों के पूरा होने में अब केवल 3 दिन बचे हैं। उसने बच्चों को ये भी बताया कि वह इस सौदागर को इतना ज्यादा नहीं चाहती थी कि वह उससे शादी कर ले। ये तो उसने इतने दिनों तक उससे बचने के लिए कह दिया था। अब तुम लोगों के मिल जाने के बाद मेरा ये प्लान है कि मैं सौदागर को यह विश्वास दिलाऊं कि तुम लोगों ने मुझे मारा है। मैं बहुत गुस्सा होने का नाटक करूंगी और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक वह तुमको राजा से कोई सजा न दिलवा ले। इससे राजा तुम लोगों को बुलवा भेजेगा और तुमसे इस मामले की छानबीन करेगा। इसके जवाब में तुमको ये कहना है कि यह तुमसे गलती हो गई, वरना तुम तो मुझे अपनी माँ की तरह मानते हो और उसी की तरह मेरी इज्जत करते हो। इस बात को साबित करने के लिए राजा से प्रार्थना करना कि वह मुझे बुलवा भेजे और मुझसे खुद ही पूछने कि तुम लोगों ने सच कहा है या नहीं। तब मैं तुम लोगों को अपना बेटा बताऊंगी और राजा से प्रार्थना करूंगी कि वह मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाए और तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे, जहां मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार सकूं। बेटों ने उसकी यह सलाह मान ली। अगली रात जब सौदागर भी वहीं सो रहा था, रानी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे वहां सोए सब लोग जाग गए। सौदागर भी जाग गया। उसने पूछा कि क्या मामला था, वह क्यों चिल्ला रही थी। रानी बोली, वे 2 लड़के जो तुम्हारी दुकान की रखवाली करते हैं, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं चिल्ला पड़ी ताकि वे रुक जाएं। ये सुनकर सौदागर को बहुत गुस्सा आया। तुरंत ही उसने दोनों लड़कों को बांधा और जैसे ही उसको राजा से मिलने का पहला मौका मिला, वह उनको राजा के सामने ले गया और उनको उसके सामने लाने की वजह बताई। राजा ने बच्चों से पूछा, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? क्योंकि अगर यह सच है कि तुमने सौदागर की पत्नी को मारा है तो हम तुम्हें सजा का हुक्म सुनाएंगे। क्या हमारी तुम्हारे संग भलाई करने का यही नतीजा है? जल्दी बोलो, तुम लोगों को अपनी सफाई में क्या कहना है? लड़कों ने कहा, हे हमारी भलाई चाहने वाले राजा, हम आपके शब्दों और आपकी शक्ल से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम आपके वफादार नौकर हैं। हमने आपके विश्वास को बिल्कुल धोखा नहीं दिया है, बल्कि हमेशा से ही आपके हुक्म को माना है। सौदागर ने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया है वह बिल्कुल झूठा है। हमने उसकी पत्नी को मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि हमने तो उनको अपनी माँ के समान ही समझा है। अगर आप चाहें तो उनको यहाँ बुलाकर उनसे खुद ही पूछ ले। राजा राजी हो गया और उसने रानी को बुलाने का हुक्म दिया। उसके आने पर राजा ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे होने वाले पति ने इन दोनों लड़कों के खिलाफ गवाही दी है? रानी बोली, हे राजन, जिन लड़कों को आपने हमारी सहायता के लिए हमारे पास भेजा है, उन्होंने आपकी इच्छा पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश की है। पर एक रात पहले की बात है कि मैंने उनकी बातें सुनी। बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई को एक कहानी सुना रहा था। जैसा कि उसने कहा, वह कहानी उसकी अपनी ही थी। वह एक घमंडी राजा की कहानी थी जिसको उससे एक ज्यादा ताकतवर राजा ने हरा दिया था। अपना राज्य खोने पर उस राजा को अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ अपना राज्य छोड़कर भाग जाना पड़ा। वह भागकर समुद्र की तरफ पहुंचा ताकि वह वहां से कहीं दूर जा सके। खुशकिस्मती से उसको एक जहाज भी मिल गया जो किनारा छोड़कर जाने वाला ही था। उसने उससे मिलकर बात कर ली कि वह जहाज उन सबको वहां ले जाएगा जहां वह जा रहा था। पर उस जहाज का कप्तान एक बहुत ही बुरा आदमी निकला। उसने राजा की पत्नी को चुरा लिया और उसको दूर देश ले गया, जहां जाकर
उसने उसको एक अमीर सौदागर को बेच दिया। उधर राजा और उसके दोनों बेटे फिर कहीं और चले गए। वहां वे एक नदी के किनारे आए जहां राजा डूब गया। उसके दोनों बेटे एक मछियारे को मिल गए जिसने उनको अपने बच्चों की तरह पाला। राजा साहब, वे 2 बच्चे आपके सामने हैं और मैं इनकी माँ हूँ जिसको चुरा लिया गया था और फिर एक सौदागर को उसकी पत्नी बनाकर बेच दिया गया था, जिसके साथ वह 2 दिन बाद उसकी पत्नी बनकर रहने वाली है, क्योंकि मैंने उससे वायदा किया था कि अगर फला फला समय तक मेरा पति और मेरे दोनों बेटे न मिले तो मैं उससे शादी कर लूंगी। पर अब मेरे बच्चों के मिल जाने के बाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाया जाए। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। मैं राजा से मिलकर यह न्याय मांग सकूं, इसीलिए इन बच्चों के साथ मिलकर मैंने यह नाटक खेला। जैसे ही रानी ने अपनी कहानी खत्म की तो राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपने लगा। जब वह थोड़ा संभला तो वह अपने सिंहासन से उठा और रानी और दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा। उसने तीनों को अपने गले लगाया और रोकर बोला, तुम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हो। भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास वापस भेज दिया है। मैं राजा जैसा तुम लोगों को लगा डूबा नहीं था, बल्कि एक बड़ी मछली मुझे निगल गई थी। कुछ दिन तक मैं उसी मछली के पेट में जिंदा रहा। उसके बाद वह मछली किनारे पर आकर पड़ गई, तब मैं उसके पेट से आजाद हुआ। एक कुम्हार दया करके मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे अपना काम सिखाया। मैं वह काम करके अपना पेट अपने आप पालने लायक हुआ ही था कि यहाँ का राजा मर गया। उस राजा के हाथी और बाज ने मुझे अपना राजा चुन लिया और इसीलिए अब मैं यहाँ हूँ। उसके बाद राजा ने रानी और अपने दोनों बेटों को महल ले जाने का हुक्म दिया। उसने वहां जमा हुए लोगों को भी अपने इस व्यवहार की सफाई दी। सौदागर को विनम्रता पूर्वक उसके देश भेज दिया गया। जब दोनों राजकुमार राज्य संभालने लायक हो गए, तब राजा ने अपने बड़े बेटे को अपना राज्य सौंप दिया और खुद रानी के साथ शांति से अपना जीवन बिताया। ज़ांड। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना ना भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक घाटी में एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसके एक ही बेटा था, पर वह अपने उस अकेले बेटे से खुश नहीं था। उसका वह बेटा बहुत ही बेवकूफ सा था और कोई अक्ल का काम करना तो दूर कुछ और भी नहीं करता धरता था। पर उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी। वह उसके लिए अच्छा ही अच्छा सोचती थी और अगर वह कोई गलत काम भी करता था तो उसकी गलती के लिए वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया और अब शादी के लायक हो गया। उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि अब बेटा बड़ा हो गया है, सो वह उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर दे। पर वह सौदागर अपने बेटे की बेवकूफियों पर इतना शर्मिंदा था कि उसने अपने मन में यह तय कर रखा था कि वह उसकी शादी कभी नहीं करेगा। उधर उसकी माँ उसकी शादी की बहुत चिंता कर रही थी। वह तो बहुत दिनों से उसकी शादी का सपना देख रही थी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा और कब मैं उसकी शादी करूंगी। वह सारी उम्र कुंवारा बैठा रहे, यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी और न वह इसके लिए तैयार ही थी। सो उसने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत कोशिशें की। उसने अपने पति को उसकी अक्लमंदी के कई लक्षण बताए, कई अक्लमंदी के काम बताए ताकि उसका पति उसकी शादी कर दे। पर शादी करने की बजाय वह उसकी इन बातों से चिड़चिड़ा ज्यादा होता गया। एक दिन जब उसकी पत्नी अपने बेटे की तारीफ किए जा रही थी तो वह चिड़चिड़ा होकर अपनी पत्नी से बोला, देखो, तुम मुझसे यह सब कितनी बार कह चुकी हो, पर तुमने इसे मुझे साबित करके कभी नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि जो कुछ तुम कह रही हो उसमें जरा सा भी सच है। माएं अपने बच्चों के प्यार में अंधी होती हैं। खैर, तुम्हारी संतुष्टि को लिए मैं उस बेवकूफ को एक मौका और देता हूं। तुम उसको बुलाओ और उसको ये 3 पैसे दो और उससे कहो कि वह बाजार जाए और इसमें से 1 पैसे की कोई एक चीज ऐसी खरीद कर लाए जो उसके अपने लिए हो। दूसरा पैसा वह नदी में फेंक दे और तीसरे पैसे से वह ये 5 चीजें खरीदे, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए
कुछ चबाने के लिए, कुछ बागीचे में बोने के लिए और कुछ गाय को भी खिलाने के लिए। माँ को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि अब कम से कम उसके बेटे को अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। सो तुरंत ही उसने अपने बेटे को बुलाया, उसे 3 पैसे देकर उसके पिता की सारी बात उसको समझा दी। बेटे ने भी उससे पैसे लिए और बाजार चल दिया। बाजार जाकर उसने 1 पैसे का कुछ अपने लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वह एक नदी के पास आया और दूसरा पैसा नदी में फेंकने ही वाला था कि इसको अपनी बेवकूफी समझकर वह रुक गया। इसको नदी में फेंकने से क्या भला हो सकता है? अगर मैं 1 पैसा नदी में फेंक देता हूं तो मेरे पास केवल 1 पैसा ही बच जाएगा, और फिर इस 1 पैसे से मैं ऐसा क्या खरीद सकता हूं जो खाने का भी हो और पीने का भी हो, चबाने वाला भी हो और बागीचे में बोने वाला भी हो, और साथ में गाय के खाने वाला भी हो, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। और अगर मैं इसे नदी में नहीं फेंकता हूं तो इसका मतलब है कि मैं माँ का कहना नहीं मानता। वह इसी सोच में पड़ा था कि किस्मत से उसी समय वहां से एक लोहार की बेटी जा रही थी। उसने देखा कि नदी के किनारे एक लड़का उदास खड़ा है। उसने उसको वहां इस तरह खड़े देखकर उसने उससे पूछा कि क्या बात है, वह इतना उदास क्यों खड़ा है। उसने उस लड़की को वह सब बताया जो उसकी माँ ने उससे कहा था। फिर उसने उसको बताया कि उसकी माँ ने 3रा पैसा नदी में फेंकने के लिए कहा था, पर यह तो बेवकूफी है, लेकिन वह करे तो क्या करे। पैसा नदी में नहीं फेंकने पर तो माँ का कहना न मानना होगा, जो वह नहीं चाहता था। वह लड़की बहुत होशियार थी। वह बोली, मैं तुमको बताती हूं कि तुम क्या खरीदो। तुम जाकर 1 पैसे का तरबूज खरीद लो और 3रा पैसा अपनी जेब में रख लो। उसको तुम नदी में मत फेंको। तरबूज? हाँ, तरबूज। वह आगे बोली, देखो, तरबूज तुम्हारी माँ की सब शर्तों को पूरा करेगा। वह खाने की चीज भी है और वह पीने की चीज भी है, वह चबाने की चीज भी है और वह जमीन में बोने के लिए भी कुछ देगा, और वह गाय के खाने के लिए भी कुछ देगा। तुम जाकर यह खरीद कर ले जाकर अपनी माँ को दे देना। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी इस खरीद से बहुत खुश होंगी। सो उसने ऐसा ही किया। जब उसकी माँ ने अपने बेटे की अक्लमंदी देखी तो वह बहुत खुश हुई। उसको लगा कि उसका बेटा वाकई बहुत अक्लमंद है। वह तुरंत ही अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी गई और उस तरबूज को दिखाकर बोली, देखो, ये मेरे बेटे का काम है। तरबूज देखकर वह सौदागर भी आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह काम उसने खुद किया है। उसे तो अक्ल ही नहीं है। जरूर किसी ने उसको यह करने की सलाह दी है। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखकर उससे पूछा, तुमसे यह करने के लिए किसने कहा? वह बोला, एक लोहार की लड़की ने मुझे यह सलाह दी थी। सौदागर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, देखा तुमने, मुझे मालूम था कि यह इस बेवकूफ का काम ही नहीं है। खैर चलो, अगर तुम राजी हो तो और इसकी इच्छा हो, इसकी शादी उस लोहार की बेटी से कर दो जो खुद इतनी होशियार है और उसने इसमें अपनी इतनी रुचि दिखाई है। माँ बोली, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सौदागर लोहार के घर गया और उसकी लड़की को देखकर आया जिसने उसके बेटे की सहायता की थी। जब वह उसके घर पहुंचा तो लड़की ने ही दरवाजा खोला। सौदागर ने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम घर पर अकेली हो? लड़की बोली, जी हाँ। सौदागर ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह बोली, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल खरीदने गए हैं और मेरी माँ शब्द बेचने गई है, पर वे लोग जल्दी ही आने वाले होंगे। जब तक वे आए तब तक अंदर आकर आप उनका इंतजार करें। लड़की की बात सुनकर सौदागर कुछ सोच में पड़ गया और कुछ न समझते हुए पूछा, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? लड़की बोली, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल यानी लैंप के लिए तेल खरीदने गए हैं और मेरी माँ कुछ शब्द बेचने यानी किसी की शादी का रिश्ता तय करने गई है। सौदागर लड़की की होशियारी की बातें सुनकर भौंचक्का रह गया, पर उसने अपने विचारों को प्रकट नहीं होने दिया। इसी समय लोहार और उसकी पत्नी घर वापस लौट आए। वे अपने घर में इतने बड़े और अमीर सौदागर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसको सलाम किया और पूछा, आपने इस गरीब के घर आने का कष्ट कैसे किया? सौदागर बोला,
मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। लोहार ने इस रिश्ते को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शादी का दिन तय कर लिया गया और सौदागर अपने घर वापस लौट गया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला कि यह सब ठीक है, लोहार शादी के लिए राजी हो गया है और शादी का दिन भी पक्का हो गया है। तुरंत ही यह खबर सब जगह फैल गई कि लोहार की बेटी की शादी सौदागर के बेटे से हो रही है। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि सौदागर अपने बेटे की शादी अपने से नीचे घर में कर रहा है। यह ठीक नहीं है। कुछ लोग तो यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने सौदागर के बेटे के पास जाकर उसे चेतावनी दी कि वह लोहार से जाकर कहे कि अगर उसने अपनी बेटी की यह गलत शादी की तो वह उसकी बेटी की रोज 7 बार जूतों से पीटेगा। उन्होंने सोचा कि उसकी इस धमकी से लोहार शायद डर जाएगा और यह सगाई तोड़ देगा। उन्होंने उससे आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ और फिर भी तुम्हारी शादी उससे हो गई तो पहले दिन ही तुम अपनी पत्नी को इस तरह से मारोगे ताकि वह तुम्हें आगे तंग न करे और तुम्हारा कहना माने। वह बेवकूफ लड़का इस प्लान को एक बहुत अच्छा प्लान समझकर मान गया और उसने वैसा ही किया। उसने लोहार से जाकर वह सब कह दिया जो लोगों ने उससे लोहार से कहने के लिए कहा था। लोहार यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने यह सब अपनी बेटी को बताया जो सौदागर के बेटे ने उससे कहा था और उससे प्रार्थना की कि वह उस आदमी से कोई संबंध न रखे। उसने कहा, ऐसी शादी करने से तो जिसमें पति पत्नी को चोर की तरह से पीटे, जिंदगी भर शादी न करना अच्छा है। लड़की बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। साफ जाहिर है कि कुछ नीच लोगों ने उनको आपसे ऐसा कहने पर मजबूर किया है, पर आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। एक आदमी के कहने में और उसके वही काम करने में बहुत अंतर होता है। आप मेरे लिए बिल्कुल नहीं डरें। जो कुछ उन्होंने कहा है वैसा कभी नहीं होगा। जिस दिन की शादी तय हुई थी उस दिन धूमधाम से शादी हो गई। आधी रात को दुल्हा उठा और यह सोचते हुए कि उसकी पत्नी सो रही थी, उसने एक जूता उठाया और उसको उससे मारने ही वाला था कि पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी। वह बोली, ऐसा नहीं करते। शादी की पहली रात को ही लड़ना झगड़ना अपशकुन होता है। कल को अगर तुम चाहो तो मुझे मार लेना, पर आज की रात तो तुम मुझसे मत लड़ो। अगली रात दूल्हे ने दुल्हन को मारने के लिए फिर से अपना जूता उठाया तो उसने फिर से उससे प्रार्थना की, अगर पति पत्नी शादी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करे तो यह बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मैं जानती हूं कि तुम एक बहुत ही अक्लमंद आदमी हो और तुम मेरी बात सुनोगे। तुम अपना यह काम 8वें दिन के लिए रख लो। उस दिन तुम मुझे जितना चाहे उतना मार लेना। लड़का राजी हो गया और उसने अपने हाथ में लिया हुआ जूता एक तरफ फेंक दिया। मुसलमानों के रीति रिवाजों के अनुसार 7वें दिन लड़की अपने पिता के घर आई। जब लड़के के दोस्त लोग उससे मिले तो वे बोले, आहा, तो उसने तुम्हें भी अच्छा बना दिया। तुम कितने बेवकूफ हो, हमें मालूम था कि ऐसा ही होगा। इस बीच सौदागर की पत्नी अपने बेटे के आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि अब समय आ गया है जब उसको आजादी से रहना चाहिए। सो उसने अपने पति से कहा, तुम उसको कुछ सामान दे दो और उसको बेचने के लिए उसे बाहर जाने दो। सौदागर बोला, कभी नहीं। उसके हाथ में यह सब देना तो ऐसा होगा जैसे पैसे को पानी में फेंकना। वह तो उस सबको बर्बाद कराएगा। पत्नी बोली, अब जाने भी दो, उसको अक्ल इसी तरह से तो आएगी। उसको कुछ पैसे दो और उसको दूर देशों की यात्रा पर भेज दो। अगर उससे वह कुछ पैसा कमाता है तो कम से कम हम उससे यह उम्मीद रख सकते हैं कि वह पैसे की कीमत समझेगा, और अगर वह पैसा गंवाकर और गरीब होकर लौटता है तो हम यह उम्मीद करेंगे कि जब वह दोबारा कमाएगा तब उसकी कीमत समझेगा। वह किसी भी हालत में लौटे, हम फायदे में रहेंगे। इनमें से किसी भी अनुभव के बिना वह कुछ नहीं सीख सकता। इस तरह सौदागर की पत्नी ने सौदागर को अपने बेटे को अकेले व्यापार पर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको कुछ पैसे दिए, कुछ सामान दिया और कुछ नौकर उसके साथ करके उसे व्यापार करने भेज दिया। इस तरह वह नौजवान सौदागर अपने नौकरों के साथ व्यापार पर चल दिया।
उनका कारवां बहुत दूर नहीं गया था कि वे सब एक बहुत बड़े बागीचे के पास से गुजरे। उस बागीचे के चारों तरफ एक बहुत ऊंची चहारदीवारी खींची हुई थी। नौजवान सौदागर ने पूछा, यह क्या जगह है? इसके अंदर जाओ और देख कर आओ। उसके नौकर लोग गए और वापस आकर उसे बताया कि उस चहारदीवारी के अंदर एक बहुत बड़े बागीचे में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग है। इस पर वह नौजवान सौदागर खुद उस बागीचे के अंदर गया। जब वह उस बड़ी और शानदार बिल्डिंग को देख रहा था तो उसमें उसको एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने उसको नर्ड खेलने के लिए अंदर बुलाया। ये लड़की एक बहुत बड़ी जुआरी थी। इसको वे सब चालें आती थी जिनसे वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा ले लेती थी। उसकी एक सबसे प्रिय चाल ये थी कि जब वह खेलती थी तो एक बिल्ली अपने साथ रखती थी, जो उसने इस तरह से सिखा रखी थी कि जब वह उसको इशारा करती थी तो वह लैंप के पास जाकर उसको बुझाकर अंधेरा कर देती थी। ऐसा इशारा वह उसको तब करती थी जब वह अक्सर हार रही होती थी, और इस तरह से वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा हड़प लेती थी। यही चाल उसने इस नौजवान सौदागर के साथ भी खेली और उसका काफी पैसा जीत लिया। और उसका केवल पैसा ही नहीं बल्कि उसकी हर चीज चली गई। उसका पैसा, उसका सामान, उसके नौकर, यहाँ तक कि वह खुद को भी हार गया। और अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसको जेल में डाल दिया गया। यहाँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। अक्सर वह सिर उठाकर अल्लाह से प्रार्थना करता कि वह उसे इस हालत से बचाने के लिए इस दुनिया से उठा ले। एक दिन उसने जेल के दरवाजे के सामने से जाता हुआ एक आदमी देखा तो उसने उसको पुकारा और उससे पूछा कि वह वहां कब आया था। आदमी ने जवाब दिया कि वह फला फला देश से आया था, और उसने अपने देश का वही नाम बताया जिसमें उसका पिता रहता था। नौजवान सौदागर कैदी ने कहा, यह तो ठीक है, पर क्या तुम मेरे ऊपर एक उपकार करोगे? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं यहाँ इस जेल में कैद हूँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक मेरे ऊपर पड़ा एक बड़ा कर्जा न निबट जाए। मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरी ये 2 चिट्ठियां लो। इनमें से एक चिट्ठी मेरे पिता को दे देना और एक मेरी पत्नी को दे देना। अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वह आदमी राजी हो गया और दोनों चिट्ठियां उससे लेकर अपने रास्ते चला गया। अपने पिता की चिट्ठी में उसने वह सब लिखा था जो उसके ऊपर बीता था, और अपनी पत्नी वाली चिट्ठी में उसने लिखा था कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और अब वह जल्दी ही घर वापस आकर उसे जूते से मारेगा, जैसा कि उसने उससे पहले ही कहा था। जैसे ही उस आदमी ने उस देश में अपना काम खत्म किया, वह अपने देश लौट गया और जाकर दोनों चिट्ठियां दे दी। उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था, सो गलती से उसने पिता की चिट्ठी पत्नी को और पत्नी वाली चिट्ठी पिता को दे दी। अच्छी खबर पढ़कर पिता बहुत खुश हुआ। हालांकि उसको यह समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसकी बजाय उसकी बहू को क्यों लिखी गई थी, और उसके बेटे ने अपनी पत्नी को ऐसी पीटने वाली बात क्यों लिखी थी। जब सौदागर के बेटे की पत्नी ने अपनी चिट्ठी पढ़ी तो वह बहुत दुखी हुई, और उसको भी यह समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसके पति ने अपने पिता के नाम क्यों लिखी थी, उसके नाम क्यों नहीं लिखी। ये बात न समझ पाने से वह अपने ससुर के पास गई और जाकर अपनी चिट्ठी का हाल उनको बताया, तो दोनों की गुत्थी और उलझ गई, क्योंकि दोनों चिट्ठियों में अलग अलग लिखा था। बहू बहुत होशियार और समझदार थी। उसने अपने ससुर से बात की और अपने पति की सहायता के लिए चल पड़ी, और अगर हो सका तो उसको आजाद कराने के लिए भी। उसके ससुर ने उसको जाने की इजाजत दे दी और साथ में उसके रास्ते के लिए उसे कुछ पैसे भी दे दिए। लड़की ने आदमी का वेश रखा और चल दी। चलते चलते वह भी उसी जगह पहुंच गई जहां वह सुंदर लड़की रहती थी। उसने उस लड़की के पास यह खबर पहुंचाई कि वह एक बहुत ही अमीर सौदागर का बेटा है और एक अच्छा जुआरी है, इसलिए वह उसके साथ 2-2 हाथ खेलना चाहता है। वह लड़की तुरंत राजी हो गई। शाम को उन दोनों को खेलना था। इस बीच बहू ने उस लड़की के नौकरों से पूछताछ की कि उनकी मालकिन खेल में जीतने के लिए कौन कौन सी चालें इस्तेमाल करती है। पहले तो नौकर उसको यह बताने से हिचकिचाए, पर जब बहू ने उनको अशर्फियों के ढेर और कुछ और सामान दिखाया तो वे मान गए और सब कुछ बताने पर तैयार हो गए। उन्होंने उसे बताया
कि शायद उनकी मालकिन उसको हराने के लिए उस रात भी बिल्ली वाली चाल खेले। यह सुनकर बहू वहां से चली गई। शाम को वह फिर वहां आई और लड़की को अपना सलाम भेजा। वह अपने साथ एक चूहा लाई थी जो उसने अपने कोट की आस्तीन में छिपा रखा था। खेल शुरू हुआ। बहुत अच्छी खिलाड़ी होने की वजह से बहू जीतने लगी। ये देखकर उस नीच जुआरी लड़की ने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत ही लैंप की तरफ चली। उसी समय बहू ने अपनी आस्तीन में से चूहा छोड़ दिया। छोड़ते ही चूहा दूर भाग गया और उसके पीछे पीछे भाग गई बिल्ली। कमरे की सारी चीजें इधर उधर हो गई। लड़की कुछ परेशान सी हो गई तो बहू बोली, क्या हम अपना खेल शुरू करें? बस फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी। सो बहू वह बाजी भी जीत गई और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, बस सब कुछ जीतती चली गई। उसने न केवल अपने पति के पैसे और सामान ही जीत लिया, बल्कि उस लड़की का पैसा, सामान, नौकर, महल आदि सब कुछ जीत लिया। इतनी आसानी से सब कुछ जीता हुआ सामान उसने बड़े बड़े बक्सों में बंद किया। वहां के सारे कैदियों को आजाद किया। उसका पति भी दूसरे कैदियों के साथ उसे धन्यवाद देने के लिए वहां आया, पर वह उसे उस वेश में पहचान न सका। उसने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वह उसका सरदार बनना चाहेगा। मजबूरी की हालत में उसने उसका सरदार बनना स्वीकार कर लिया। बहू ने उसके फटे मैले कपड़े उतरवाकर सरदारों जैसे कपड़े पहनवाए। सरदार ने ही फिर उनके वहां से जाने का इंतजाम किया। उसके पुराने कपड़े लकड़ी के एक छोटे से बक्से में रख दिए गए। सारे बक्सों की चाबियां सरदार के हवाले कर दी गई, पर जिस बक्से में नौजवान सौदागर के पुराने कपड़े थे, उस बक्से की चाबी बहू ने अपने पास रखी। जब सब तैयारियां हो गई, तब वे सब वहां से चल दिए। उस नीच लड़की को उन्होंने अपने साथ ले लिया। जब वे सब अपने देश के पास पहुंचे, तो बहू ने सरदार से कहा, मुझे अपना एक जरूरी काम है, तो मैं इस तरफ जाता हूं, पर तुम मेरी चिंता मत करना। तुम सीधे शहर चले जाओ और यह सब सामान अपने साथ ले जाओ। इस सब सामान को अपने घर में संभाल कर रख देना जब तक मैं लौट कर आता हूं। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं और तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूं। अगर मैं 20 दिनों तक ना आऊं तो ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। इतना कहकर बहू तो अपने घर चली गई और उसका सरदार उस नीच लड़की, नौकर, चाकर और सब सामान के साथ अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचकर बहू ने अपने पिता से यह मामला छिपाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वह अपनी ससुराल गई तो जैसे ही उसके पति ने उसे देखा तो बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हें कितनी बार पीटना है? ऐसा कहकर उसने अपना जूता निकालने का बहाना किया। उसके माता पिता बोले, छी छी, क्या तुम घर में आने के इस शानदार मौके को ऐसे नीच काम करके मनाओगे? उसकी पत्नी बोली, अब मुझे पता चला। अब तक मैं सोचती थी कि शायद तुम में कुछ अक्ल आ गई होगी, पर लगता है कि तुम वैसे के वैसे ही रहे। इधर देखो, वह बक्सा मेरे पास लाओ, उसको खोलो और उसमें रखे गंदे कपड़े देखकर बताओ कि ये कपड़े किसके हैं, तुम्हारे या किसी और के। इनको देखो और याद करो कि जेल के रखवालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था, कितनी जोर जोर से मारा था उन्होंने तुमको, कितना खराब और कितना कम खाना दिया था उन्होंने तुमको, और कितनी गालियां दी थी उन्होंने तुमको। ये याद करके तो तुम कांप जाते होगे ना। सुनो, मैं ही वह अमीर सौदागर का बेटा हूं जिसने तुमको छुड़ाया है। जो चिट्ठी तुमने अपने पिता को लिखी थी, वह इत्तेफाक से मेरे पास आ पहुंची। मैंने तुम्हारा दुख पढ़ा और तुरंत ही तुमको छुड़ाने के लिए चल पड़ी। मैंने एक नौजवान सौदागर का वेश रखा और जाकर उस लड़की से मिली जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। मैं उसके साथ खेली और तुम्हारा सब कुछ जीत लिया जो तुमने हारा था, और इसके अलावा उस लड़की का भी सब कुछ जीत लिया। यही वह लड़की है। जाओ और जाकर उससे पूछो कि वह मुझे पहचानती है कि नहीं। उस जुआरी लड़की ने कहा, हाँ हाँ, यही है वह। सौदागर का बेटा तो यह सुनकर भौंचक्का रह गया। उसके मुंह से तो कोई बोल ही नहीं फूटा। सौदागर की पत्नी ने अपनी बहू की तरफ देखा और उसको आशीर्वाद दिया। सौदागर खुद अपने बेटे से इतना नाउम्मीद और गुस्सा था कि वह न तो कुछ बोल सका और न ही कुछ कर सका। आखिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला,
अब तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हारा बेटा कितना बेवकूफ है। यह सब सामान और जवाहरात बहू को दे दो, वह उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में पांडवों का राज पुनः स्थापित हो चुका था। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के विद्वानों और वरिष्ठों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजन करवाने के बाद महाराज युधिष्ठिर उनसे संबोधित हुए। महाभारत युद्ध में हमने विजय पाई और समूचे देश पर हमारा शासन है, पर न जाने क्यों मेरा मन उदास है, जैसे मेरे हृदयोद्यान के सघन बौरों पर तुषारपात हो गया है। क्या आप में से कोई महानुभाव मेरी इस उदासी का कारण बता सकता है? कुछ क्षणों के बाद एक वयोवृद्ध महानुभाव ने कहा, महाराज, युद्ध में असंख्य लोगों का खून बहा, लाखों घर बर्बाद है गए, अनेक माताओं की आंखों के तारों को मौत के घाट उतारा गया, दुल्हनों के मेहंदी रचे हाथ फीके पड़ गए, हस्तिनापुर की गलियों और बाजारों में शोणित के नद बह गए, यहाँ का कण कण रक्त रंजित है, इसीलिए आपका मन अशांत एवं उदास है। इस पातक से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रायश्चित्त स्वरूप अश्वमेध यज्ञ रचाना चाहिए। ये सुनकर निर्णय लिया गया कि अश्वमेध यज्ञ रचाया जाए। इस बारे में श्री कृष्ण जी को भी अवगत कराया गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठाया गया कि इस यज्ञ में वेद पाठ कौन करेगा तथा यज्ञ के प्रमुख पंडित का पद किसे दिया जाएगा। इस काम के लिए कोई उच्च कोटि का विद्वान तथा महान साधक ही चुना जाना चाहिए। अंत में इस बात का निर्णय लिया गया कि यह पद श्री कृष्ण ही संभाल लेंगे और उन्हें सूचित करने के लिए पांडवों के मंझले भाई भीम को भेजा गया ताकि श्री कृष्ण यज्ञ का श्री गणेश करें। भीम संदेश लेकर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने जब भीम से संदेश सुना तो उन्होंने भीम से कहा कि मुझसे भी श्रेष्ठ और उत्तम विद्वान कश्मीर में है। इस विद्वान का नाम वाग्भट्ट है। इन्हीं के कर कमलों से ही यज्ञ का श्री गणेश करवाया जाना चाहिए। जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर भीम हस्तिनापुर लौटे तो श्री कृष्ण का संदेश सुनकर सभी पांडव एवं विद्वान हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या हस्तिनापुर के विद्वानों से भी बढ़कर कोई श्रेष्ठ विद्वान देश में विद्यमान है। श्री कृष्ण का कहना था, अतः सभी अनुत्तर हो गए। अंत में भीम को कश्मीर की ओर भेजा गया। कई महीनों के पश्चात भीम कश्मीर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर कई लोगों से वाग्भट्ट के बारे में मालूम किया और पूछते पाछते वह गेहोम गांव पहुंच गए। उन्होंने यहाँ 4-5 व्यक्तियों को एक वृक्ष की छाया में बतियाते पाया। उनके पास जाकर भीम ने उनसे वाग्भट्ट और उनके आश्रम के बारे में मालूम किया। इन लोगों ने जब यह नाम सुना तो ठहाका मारकर हंस पड़े और कहा कि यहाँ वाग्भट्ट नाम का कोई व्यक्ति नहीं, पर यहाँ वागुर नाम का एक दरिद्र है। वर्षा घाम में हल चलाते चलाते जिसका अंग अंग डीला हो जाता है, संभवतः उसी ने तुम्हारे सामने अपने बारे में बतंगड़ बनाया होगा। फिर भी जाओ, वह वहां खेत में हल जोत रहा है और वह उधर उसकी झोपड़ी है, वहां उसकी पत्नी से मालूम करना। ये सुनकर भीम झोपड़ी की ओर गया और वहां पहुंचकर वाग्भट्ट की पत्नी से मिला। वह उस समय चक्की पीस रही थी। माता, श्रीमान वाग्भट्ट जी कहाँ है? भीम ने पूछा। वत्स, वे वहां उस पेड़ तले हल जोत रहे हैं, वाग्भट्ट की पत्नी ने उत्तर दिया। भीम खेत की ओर चल पड़े। वहां इन्होंने एक काले कलूटे व्यक्ति को, जो केवल कौपीन धारे हुए था, हल जोतते देखा। इसे देखते ही भीम के चेहरे पर घृणा सी छा गई। सोचा, कहाँ हस्तिनापुर के पंडित और विद्वान और कहाँ यह कलूटा दरिद्र। भीम को लगा कि श्री कृष्ण ने कहीं गलती की है, न जाने कहाँ इस नंगड़ का नाम सुना है। यदि यह उस सम्मेलन में प्रविष्ट होगा तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। भीम यही सोच रहे थे कि वाग्भट्ट की पत्नी भी खेत पर वाग्भट्ट के लिए खाना लेकर आ गई और भीम से पूछ बैठी, वत्स, क्या वाग्भट्ट से मिले? तनिक प्रतीक्षा करो, वे यहीं इसी वृक्ष की छाया तले भोजन करने आ जाएंगे। कुछ क्षण बीते कि वाग्भट्ट भी वहीं आ गया और एक अतिथि को भी आया पाया।
अतिथि से औपचारिकता निभाने के बाद पूछा कि वत्स, तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? मुझसे क्या काम है? भीम असमंजस में पड़ गए कि कहूं या ना कहूं, पर उन्हें श्री कृष्ण की आज्ञा याद आई और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ रचाना है। श्री कृष्ण ने आपको इस यज्ञ में सम्मिलित होने और प्रमुख पंडित का पद स्वीकारने का निमंत्रण दिया है। ये सुनकर वाग्भट्ट हंसने लगे और बोले, न जाने कहाँ जाना था और कहाँ आ गए हो। प्रभु ही जाने तुम्हें किसको बुलाना था और तुम किसके पास आ गए। कहाँ वागुर और कहाँ अश्वमेध यज्ञ। मेरे सम्मिलित होने से तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। अरे, मेरे पास पेट भर भोजन और तन भर कपड़ा नहीं है, मैं अश्वमेध यज्ञ क्या जानूं। ये कहते कहते वाग्भट्ट मैले हाथों ही भात खाने लगे। भीम ने जब उनकी मलिनता देखी तो उसे घिन आ गई। सोचने लगा, यह ठीक ही कहता है, यह वह हो नहीं सकता जिसे भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा दिया हो। इसी बीच अचानक ही उसकी दृष्टि बैलों पर पड़ी। उसने देखा कि एक कौआ हल्की मूठ पर बैठा है और बैल सही दिशा में स्वतः चल रहे हैं। भीम दृष्टिवान पुरुष थे, अतः उन्होंने इस संकेत को समझ लिया। वाग्भट्ट उठ खड़े हुए और पुनः हल चलाने लगे। भीम वाग्भट्ट से यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए काफी अनुनय विनय करते रहे और कई दिन पश्चात वाग्भट्ट ने यज्ञ में शामिल होने की हामी भरी। साथ ही यह शर्त रखी कि मैं उस धरती पर अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जो धरती मानव शोणित से रंग गई है। मेरे लिए अत्यंत परिश्रम पूर्वक ऐसे चूल्हे पर अन्न पकाना है जिसका स्पर्श उस मिट्टी से न होता हो। भीम ने इस शर्त को स्वीकार लिया और वाग्भट्ट को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। 3 महीनों के बाद वे हस्तिनापुर पहुंच गए। जब श्री कृष्ण ने वाग्भट्ट के आगमन के बारे में सुना तो वे अपने मित्रों सहित वाग्भट्ट के स्वागत के लिए आ गए। श्री कृष्ण ने वाग्भट्ट के पैर पखारे और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उन्हें दरबार में लाए। जब वहां के ब्राह्मणों ने इस काले कलूटे व्यक्ति को देखा तो वे खीसे निपोरने लगे। वाग्भट्ट यह सब देख रहे थे और मन ही मन हंसते जा रहे थे। अश्वमेध का समारंभ हुआ। श्री कृष्ण ने वाग्भट्ट को ऊंचे आसन पर आसीन किया और स्वयं उनके चरणों के पास बैठ गए। यज्ञारंभ से पहले ब्राह्मणों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। जब अग्नि प्रज्वलित करने की बेला आ गई तो एक ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और वाग्भट्ट से कहने लगा, द्विजवर, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, अंगारे ले आइए। वाग्भट्ट ने उत्तर में कहा, क्या आप आग से आग जला देंगे? फिर आप में कौन सी विशिष्टता है? हमें विश्वास था कि आप मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित करेंगे। क्या आज तक किसी ने मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित की है? वाग्भट्ट ने पूछा। विप्रवर, क्या दीपक राग द्वारा दीपक नहीं जलते? यह सुनकर वाग्भट्ट मौन हो गए और ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे। बात सही थी। श्री कृष्ण खड़े हो गए और करबद्ध होकर वाग्भट्ट से कहने लगे, महाराज, ये लोग अनजान हैं, इन पर दया कीजिए, मेरे लिए अब अग्नि को जीवादान दीजिए। ऐसा कहते उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बह निकली, जिससे वाग्भट्ट बहुत अशांत हो गए और चीख पड़े, भगवान, बस कीजिए, बस, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। यह कहते हुए उन्होंने यज्ञ कुंड की समिधाओं की ओर उंगली से संकेत किया और अग्नि धू धू कर प्रज्वलित हो उठी। चारों दीवारों की ओर इंगित किया और वहां से वेद पाठ की ध्वनि ऐसे आने लगी जैसे हजारों ब्राह्मण समवेत स्वर में वेद पाठ कर रहे हों। युधिष्ठिर एकदम उठ खड़े हुए और वाग्भट्ट को चम्मर डुलाने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक सीधा सादा किसान रहता था। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उसके पास, वह भी खुश्क। उसका गुजारा कठिनाई से चलता था। परिवार में काफी सारे सदस्य और धन का अभाव। जीवन से ऊबा और कर्जे में डूबा हुआ था। रात दिन चिंता में गिरा प्रभु से प्रार्थना करता रहता था। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोत कर बीजा था और अब ढेले तोड़ रहा था। प्रभु की करनी वहां से एक जोगी गुजरा। हाथ में एक अजीब एवं अनेक कोणों पर मुड़ी लाठी, जैसे सांप,
गर्दन में लटका झोला, कमर में घुटनों तक कपड़ा लपेटे और एक हाथ में कठौती। जोगी ने किसान के मिट्टी सने शरीर से पसीना बहते देखा। जोगी को देखकर किसान ने भी ढेला तोड़ना बंद कर दिया तथा आश्चर्यचकित हो उसे टुकड़ टुकड़ देखने लगा। जोगी ने उसे अपने पास आने का संकेत किया। किसान हौले हौले कदम बढ़ाता उसके समीप आया और कहा, क्या सच हो वनान, क्या कहते हो महाराज? जोगी बोला, तुम्हारे पास चिलम तो नहीं? मैं चरस का सूता लगाना चाहता हूं। किसान को उसकी भाषा समझ न आई। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, अतः उसने इशारों से चिलम पीना और धुआं छोड़ना दिखा दिया। किसान को अब समझ आया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को एक वृक्ष की छाया तले ले गया और वहां उसे अपना मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्का में पास ही बहती छोटी सी कुलिया को ताजा पानी से भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलाव से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले आया। जोगी यह सब देख रहा था और उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया, क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला था। यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही पाया था। जोगी ने चरस की एक गोली निकाली और तंबाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रखकर वह आकाश की ओर देखते हुए वह कश लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों से भी लाल हो गईं। किसान को संबोधित करते हुए वह कहने लगा, आप गरीब है, आप गरीब है। किसान को इसका अर्थ समझ न आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, गरीब सख बहुत है। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ, किसान को हाथ से सलाम की ओर चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा, फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा बन गया था। उसी समय उस ओर उस गांव का सुनार आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहां आइए और इसे देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार, जिसका नाम अहमद था, किसान के पास आया और पूछा, किसे? किसान ने पैसा दिखाया। अहमद सुनार बैठ गया, कसौटी जेब से निकाली और पैसे को पूरी तरह देखा और कहा, ठीक है, शुद्ध है। क्या इसे बेचना है? जी हाँ, पैसों की आवश्यकता है। सुनार ने 111 रुपए निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी, मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक क्यों करने लगा? लो, और 5 रुपए देता हूं, बस इससे अधिक न दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है। इस तांबे के पैसे का इतना मोल? जब सुनार 5 रुपए और देने लगा तो किसान ने बिस्मिल्लाह करके पैसे लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने का पैसा लेकर वहां से चल दिया। किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आन की आन में ही सोने में कैसे परिवर्तित कर दिया। काम छोड़कर वह जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह गया था। दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे नींद में मस्त पाया। उसे पाकर वह बहुत खुश था और उसके जागने की प्रतीक्षा करता रहा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान उसके चरण पकड़कर अनुनय विनय करने लगा कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूं, और झार झार रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। किसान तैयार हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियां लाने और धूनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही इसे कार्यान्वित किया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना दिया। इस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा घुसेरा और अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धूनी में लकड़ियां डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाता गया और दिन काटता गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधारा निकली, जिसने आसपास को जलमग्न कर दिया। किसान यह देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा, ये क्या माजरा है। फिर जल गायब हो गया और जोगी ने किसान को इशारों से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास आया।
जोगी ने उसे एक गोल ठीकरा दिया और कहा, लो, ये तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूं। इसे घर में किसी संदूक में रखना। तुम माला माल व आबाद हो जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी के अच्छी तरह से समझाने पर किसान ने ठीकरा अपनी जेब में रख लिया और जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। मील 2 मील चलने के बाद उसे एक पीर साहब दिखे। किसान को ख्याल आया, क्यों ना मैं इस ठीकरा को पीर साहब को दिखा दूं। उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इस ठीकरा के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं। ठीकरा पीर को दिखाकर इसे प्राप्त करने का सारा किस्सा भी उन्हें सुनाया। पीर समझ गया कि इस ठीकरा में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था और पीर के कहने में आ गया। ये मुल्ला किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। एक दिन बीत जाने पर किसान पीर के पास ठीकरा लेने गया। पीर मुकर गया और उल्टे उससे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी न सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसने सारी दास्तां सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत अनुनय विनय की। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है। ठीकरा उसके हाथ दिया। विवश होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास धड़ाम से गिर गया। जोगी ने उससे कहा, अरे कमीने, तुमने इस सीधे सादे इंसान को क्यों लूट लिया? ये बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पीर पर जैसे वज्रपात हो गया और वह लाहौल विल्लाह पढ़ने लगा। जेब से ठीकरा निकाल के दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठीकरा लिया और जोगी से विदा लेकर चल दिया। पीर को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलाव के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, तभी उसकी जान बख्श दी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया। मुल्ला जब लौटा तो हैरान हो गया और पछताया। वह किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना ना भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा, ताकि वह कहीं चीता न बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वायदा नहीं तोड़ा।